भगवान शिव स्वयं महाकाल हैं, जो काल को भी स्तंभित कर सकते हैं। और ऐसे ही भगवान महाकाल के रुद्र स्वरूप की इस समय हम कथा सुन रहे हैं, और वो है हमारी शिव महापुराण कथा। इस पवित्र श्रावण मास में आप सबका स्वागत है आज की शिव पुराण कथा के अंतर्गत। चलिए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। शिव महापुराण कथा अंतर्गत कल हमने सुना कि भगवान शिव जब सती के विषय में संपूर्ण वृतांत सुनते हैं तो वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और फिर वे अपने महासेना नायक वीरभद्र को दक्ष का यज्ञ ध्वंस करने के लिए भेजते हैं। ये जानकर दक्ष भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की शरण में जाता है, लेकिन उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी उसे समझाते हुए उसे अपनी भूल का अनुभव करवा रहे हैं और उसी क्षण वीरभद्र वहां आ पहुंचते हैं। उसके बाद क्या हुआ, चलिए आज की कथा में ये सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब वीरभद्र वहां पर आ गए तो उस समय देवताओं के साथ उन शिव गणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सभी देवता पराजित होकर भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए और उस समय मात्र महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य पूर्वक उत्सुकता पूर्वक खड़े रहे। सभी देवतागण विनम्र भाव से गुरु बृहस्पति को पूछने लगे, हे गुरुदेव, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय कैसे होगी। ये सुनकर बृहस्पति ने कहा, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ भी कहा था वो सब इस समय घटित हो गया। मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है वो कर्ता का ही आश्रय होता है। कर्म करने वाले को ही उस कर्म का फल देता है। न मंत्र, न औषधि, न अभिचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद और न ही नाना वेदों से युक्त अन्य शास्त्र भी ईश्वर को जानने में समर्थ नहीं होते। ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। हे इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए। भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे ये परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम वे अवश्य पूरा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस यज्ञ के विघ्न का निवारण करने के लिए आप में से किसी भी देवता के पास कोई भी क्षमता या सामर्थ्य नहीं है। गुरु बृहस्पति की ये बात सुनकर सभी देवतागण और लोकपाल चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्र गणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण किया और रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल करना आरंभ कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि सभी देवता भागते हुए 10 दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए तो वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के पास आए। उस समय वहां उपस्थित सभी ऋषिगण भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करने लगे। ऋषियों की प्रार्थना को सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से बाहर आए। परम बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए वीरभद्र से कहने लगे, हे वीरभद्र, मैं भगवान शंकर का प्रशंसक हूँ। तुम मुझे रुद्रदेव से विमुख मत समझो। दक्ष तो अज्ञानी है, कर्म कांड में उसकी निष्ठा है। इसने मूढ़तावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी और मैं अपने भक्त के अधीन रहता हूँ, इसलिए मुझे आना पड़ा। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। हे तात, दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा है। तुम रुद्र तेज के स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मैं जानता हूँ कि तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो और इसलिए मैं तुमसे भी एक ही बात कहूँगा कि मैं भी यहाँ अपने भक्त की रक्षा का अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ और ऐसे में हम दोनों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तुम अपने स्वामी रुद्रदेव की आज्ञा का पालन करो और मैं अपने भक्त दक्ष की रक्षा करने का प्रयास करूँगा। जब तुम्हारे सभी बाण मुझे घायल कर देंगे, मेरे सभी अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर देंगे, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा और उसके बाद तुम अपने स्वामी के दिए हुए वचन को पूर्ण करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसके बाद भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। भगवान श्री हरि की लीला से और उन्हीं की इच्छा से वीरभद्र ने उन्हें इस युद्ध में पराजित किया और उसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान वहां से अंतर्ध्यान होकर अपने अपने धाम में चले गए। ये सब कुछ देखकर वहां उपस्थित यज्ञ स्वयं भी वहां से मृग का रूप धारण करके चला गया। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते हुए देखकर वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों और देवताओं के अंग भंग कर दिए, बहुतों को मार डाला और ऋषि भृगु को उठाकर नीचे पटक दिया। उनकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उसे नोचने लगा। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए
क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी, अभद्र शब्द कहे जा रहे थे, उस समय वे अपने दांत दिखाकर हंस रहे थे। नंदी ने भग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया, उनकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को श्राप दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत द्वारा अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के अंदर छिप गए। वीरभद्र ने उनका पता लगाकर बलपूर्वक उन्हें पकड़ लिया और बाहर लेकर आए। उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, लेकिन योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद्य हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इनके मस्तक का भेदन नहीं किया जा सकता, तब वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखा, उसे दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। और उसके बाद शिवद्रोही उस दुष्ट दक्ष के सिर को वीरभद्र ने अग्नि कुंड में जला दिया। उसके बाद जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि पर नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ हो जाता है, उसी प्रकार वीरभद्र भी दक्ष तथा उसके यज्ञ का विध्वंस करके वहां से उत्तम कैलाश पर्वत में आ गए। वीरभद्र को काम पूर्ण करके आया हुआ देखकर परमेश्वर शिव मन ही मन प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए और उन्होंने वीर प्रमथ गणों का अध्यक्ष बना दिया। इस कथा को सुनकर नारद मुनि पूछते हैं, हे विधाता, वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए, उसके बाद क्या हुआ? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, रुद्रदेव के सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे, वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए। वहां पर आकर उन्होंने मेरा बार बार स्तवन किया और फिर अपने विशेष क्लेश को पूर्ण रूप से कह सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया, व्यथित चित्त से बड़ी चिंता करने लगा और फिर मैंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। तत्पश्चात मैं देवताओं और मुनियों के साथ विष्णु लोक में गया। वहां जाकर हम सब ने भगवान विष्णु को नमस्कार और अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की, उनसे अपना दुख निवेदन किया। मुझ ब्रह्मा की ये बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध हो जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए वो अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब आप सभी लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पास जाओ, उनके चरण पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। जिन भगवान के कुपित हो जाने पर सारा जगत नष्ट हो जाता है, जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र समाप्त हो जाता है, वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण वल्लभा सती से बिछुड़ गए हैं। दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से उनके हृदय को पहले ही आहत कर दिया था। अब आप सभी लोग शीघ्र जाइए और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगिए। उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से भगवान शिव को संतोष होगा। मैं भी आप सबके साथ शिव के निवास स्थान पर चलूंगा, आइए मेरे साथ चलिए। इस प्रकार सभी को आदेश देकर श्री हरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया और सभी देवता, मुनि, प्रजापति, लोकपाल इत्यादि सभी वैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गिरिश्रेष्ठ कैलाश में गए। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का कैलाश धाम कैसा है? आइए उसका वर्णन सुनते हैं। कैलाश श्रेष्ठ भगवान शिव को अपना कैलाश धाम अत्यंत प्रिय है। मनुष्यों से भिन्न किन्नर, अप्सराएं, योग सिद्ध महात्मा पुरुष उन सब का भली भांति सेवन करते हैं। ये पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादिव्य और रमणीय पुरी है। उस पुरी के पास ही सौगंधिक वन भी देवताओं की दृष्टि में आता है, जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा और दिव्य है। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नामक कमल खिले हुए रहते हैं। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा ये दो अत्यंत पावन दिव्य नदियां बहती हैं, जिसका दर्शन करने मात्र से प्राणियों के पाप हर जाते हैं। यक्षराज कुबेर की अलकापुरी और सौगंधिक वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते ही थोड़ी दूरी पर शंकर जी का एक वटवृक्ष आता है। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैलाई हुई है। ये वटवृक्ष 100 योजन ऊंचा है और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई है। उस पर कोई घोंसला नहीं है। ग्रीष्म का ताप तो उससे सदैव दूर ही रहता है। बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को ही उसका दर्शन हो सकता है। वो परम रमणीय और अत्यंत पावन स्थान है और वही दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है, जहाँ पर भगवान शिव
अपने योग मुद्रा में स्थित रहते हैं। इस प्रकार सुंदर कैलाश पर्वत है। जब सभी देवतागण भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी उस स्थान पर पहुंचे तो मुमुक्षुओं के आश्रयभूत उस महायोगमय वटवृक्ष के नीचे सभी देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध सनक आदि जो सदैव भक्ति में तत्पर रहने वाले और शांत हैं, वे बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता था। उनके सखा कुबेर जो गुह्यकों और राक्षसों के स्वामी हैं, वे अपने सेवक गणों और कुटुंबी जनों के साथ विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते हैं। उस दिन वे एक कुश आसन पर बैठे थे और सभी संतों के सुनते हुए तुम्हारे प्रश्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उन्होंने बायां चरण अपनी दाईं जांघ पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखा था। कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले वे सुंदर तर्क मुद्रा से विराजमान थे। भगवान शिव का इस सुंदर स्वरूप में दर्शन करके सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनको प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देखकर सत्पुरुषों के आश्रयदाता भगवान रुद्र तुरंत ही उठकर खड़े हो गए। उन्होंने सिर झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। उसके बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम किया और तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया। उसके बाद भगवान श्री हरि ने महादेव से वार्तालाप आरंभ किया। सभी देवताओं ने महादेव जी की स्तुति की अत्यंत अनुनय विनय के साथ। देवताओं ने कहा, हे परमेश्वर, हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं। हे परमेश्वर, आप परात्पर और सर्वव्यापी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। शोक भी आपका ही रूप है। आप त्रिगुण और गुणात्मा हैं। आप सबके कारण और धर्म मर्यादा स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। हे प्रभु, कृपया प्रसन्न होइए। हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं। हमारी रक्षा कीजिए। हे करुणानिधे, हे शंभो, आपने अब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस प्रकार हमें सदैव सुरक्षित रखा है, उसी प्रकार आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए। आप शीघ्र ही कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। भग को अपनी आंखें मिल जाए, यजमान दक्ष जीवित हो जाए, पूषा के दांत जम जाए और भृगु की दाढ़ी तथा मूछ पहले जैसे हो जाए। आयुधों और पत्थरों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं, उन देवता आदि पर आप सर्वथा अनुग्रह करें, जिससे उन्हें पूर्णतः आरोग्य लाभ प्राप्त हो। यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ भी शेष रहे, वो सब आपका पूरा पूरा भाग हो। उसमें और कोई हस्तक्षेप ना करें। हे रुद्रदेव, आपके भाग से ही यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं। इस प्रकार स्तुति करते हुए सभी देवता भगवान शिव के चरणों में भूमि पर दंड के समान गिर पड़े। देवताओं को आश्वासन देकर हंसते हुए उन पर अनुग्रह करते हुए करुणा निधान परमेश्वर शिव ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा, हे विष्णुदेव, आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदैव माना है। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करता है। दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा, वो अपने लिए वैसा ही फलित होगा। इसलिए ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल चुका है, इसलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भग देवता मित्र की आंख से अपने यज्ञ भाग को देखें। पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, वो यजमान के दांतों से भली भांति पीसे गए यज्ञ अन्न का भक्षण करें। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए और बाकी सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की अवशिष्ट वस्तुएं दी हैं, उन सभी के सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शिव के मुख से ये सब कुछ सुनकर सभी देवता संतुष्ट हुए। तत्पश्चात भगवान शंभु को आमंत्रित करके उनके साथ ब्रह्मा जी और सभी देवर्षियों के साथ भगवान विष्णु दक्ष की यज्ञशाला की ओर चल पड़े और सभी देवताओं के साथ वे कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। वहाँ रुद्रदेव ने यज्ञ का और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियों का जो विध्वंस किया गया था, उसे उन्होंने देखा। इस यज्ञ की दुरावस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक वीरभद्र को बुलाया और उससे कहा, हे महाबाहु वीरभद्र, ये तुमने कैसा काम किया? थोड़ी ही देर में देवता और ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। हे वत्स, जिसने इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया था और जिसे ऐसा फल मिला है, उस दक्ष को अब तुम शीघ्र ही यहाँ मेरे पास ले आओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने रख दिया। तब भगवान शिव ने पूछा कि दक्ष का सिर कहाँ है? तब वीरभद्र ने कहा, हे प्रभु, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम दिया था। वीरभद्र की बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को वैसी ही आज्ञा दी जो पहले दी थी।
भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सभी देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। और उसके बाद शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण वापस आ गए और वे तत्काल सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। उन्हें देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया और उस प्रेम ने उनके अंतःकरण को पहले की तरह निर्मल और प्रसन्न कर दिया। उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार आया, लेकिन वे अनुराग अधिक्य के कारण अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण उनका स्तवन नहीं कर पाए। थोड़ी देर बाद लज्जित होते हुए दक्ष ने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर उनकी विस्तृत स्तुति आरंभ की। वे भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगे। महाप्रभु महेश्वर की बार बार स्तुति करके विनीत चित्त प्रजापति दक्ष चुप हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने महादेव की स्तुति आरंभ की और उसके बाद अंत में मैंने भगवान शिव का गुणगान करना आरंभ किया। जब मैं स्तुति करके दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर वहां पर उपस्थित हो गया, तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल शंकर देव की स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और सभी देवताओं तथा ऋषियों के द्वारा महादेव जी की स्तुति होने पर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने कहा, हे प्रजापति दक्ष, सुनो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ, तो भी सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। हे दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय लेकर अपना कर्म करो। तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हें बताता हूँ। जगत का परम कारण रूप मैं ही हूँ। मैं जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ। उन क्रियाओं के अनुरूप विविध रूप धारण करता हूँ। हे दक्ष, मैं, ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूपतः एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप है। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है, वो निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नर्क में निवास करता है। हे दक्ष, अगर कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त होकर भगवान विष्णु की निंदा करेगा, तो तुम्हें दिए हुए पूर्वोक्त सारे श्राप उन्हीं दोनों को प्राप्त हो जाएंगे और निश्चय ही उन्हें तत्वज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। भगवान महेश्वर के सुखदायक वचन को सुनकर सभी देवता, मुनि इत्यादि सभी प्रसन्न हुए। अपने परिवार के साथ दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गया और उसके बाद भगवान शंभु ने सभी को वर दिए और सभी को उनका विशेष अनुग्रह प्राप्त हुआ। दक्ष से सम्मानित होकर प्रीति और प्रसन्नता के साथ अपने गणों के साथ भगवान शिव वापस अपने पर्वत कैलाश पर आ गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और उनकी कथा अपने प्रधान गणों से कहने लगे। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई। फिर वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वरण किया। वे उनके वामांग में स्थान प्राप्त करके अद्भुत लीलाएं करने लगी और इस प्रकार मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग और मोक्ष को देने वाला है, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ये उपाख्यान पाप को दूर करने वाला, पवित्र और परम पावन है। जो भी मनुष्य पूर्ण भक्ति भाव से इस कथा को सुनता है या फिर अन्य लोगों को सुनाता है, वो इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त कर लेता है। और इसी के साथ हमारा रुद्र संहिता का सती खंड आज यहाँ पर समाप्त होता है। हमारी शिव महापुराण कथा की अगली कड़ी में हम रुद्र संहिता के तृतीय खंड, जिसमें देवी पार्वती की कथा सुनाई जाएगी, उसका आरंभ करेंगे और वो आप सुन पाएंगे आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर कल प्रातःकाल। तब तक के लिए देवी सती के इस सुंदर और शुभ आख्यान को अपने मन में, चित्त में स्मरण करते रहिए और संभव है तो दूसरे लोगों को भी सुनाइए, जिससे श्रावण मास में आपको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा।